अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। प्रीवियसली हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें एंजाइम्स, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, यानी कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स की और एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। Enzymes are firstly studied by 1878 में by the Wilhelm Khone, and these are actually most of the enzymes are protein in nature and the linear chain of proteins, and maybe all you students know that proteins का unit क्या होता है, amino acids. तो characteristics of enzymes, the first characteristic is amino acid. Enzymes are mostly enzymes are proteins, and these are made up of chain of amino acids. Next जो point है that is characteristic is rate of reaction. कि as in the first lecture I told you कि enzymes actually are the chemical compound that speed up the chemical reaction. So very easy thing कि those chemical reactions which are catalyzed by the enzyme, they have more speed as compared to that reaction that do not catalyze. यानी ऐसा कोई सेम टाइप ऑफ रिएक्शन सेम कंपाउंड का कि जिसमें से वन ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट कंपाउंड जो है इफ़ इट इज़ कैटलाइज यानी उसमें एंजाइम्स यूज़ हों तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन या उसकी स्पीड मिलियंस ऑफ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ नॉट कैटलाइज यानी जिसमें एंजाइम को यूज़ नहीं किया गया होगा. Number 3 characteristic of enzyme is specific. Enzymes are very specific in their nature. Not one of the enzyme work on all type of substrates. यानी एक ही एंजाइम तमाम सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करता, तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर उसके एक्शन रेट ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन नहीं होता. One of the enzyme is specific by one type of specific for one type of molecules or substrate. Likewise आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा कि उसमें इन द ऑरल कैविटी में अमाइलेज एंजाइम होते हैं दैट वर्क ओनली ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स. ऑल्दो वी हैव फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट इन आर ओरल कैविटी, जो हम फूड लेते हैं उसमें सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे होते, डेफिनेटली उसमें कोई प्रोटीन्स भी होती हैं, उसमें कोई फैट्स भी होते हैं, बट अमाइलेज जो हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है दैट ओनली वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट. उसका एक्शन ना तो प्रोटीन्स पे होता है ना ही फैट्स के ऊपर होता है. इसी तरह से पेप्सिन enzyme which is which works in our stomach on the remaining food, or that pepsin only catalyze the proteins, or that work on only the proteins, it not work on the or on the carbohydrates. तो क्या चीज़ समझ में आई कि enzymes are specific in their nature. One type of enzyme work only for one on the one type of substrate. उसके बाद enzymes का पूरा जो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है दैट नॉट ओनली टेक पार्ट इन वन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं दैट फ्रॉम द बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जो पार्ट उसका अटैच होगा फॉर एक्टिविटी, दैट रीजन और एक्टिव पार्ट ऑफ द एंजाइम पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम जो है दैट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट. अब एंजाइम्स की नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज द इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स. कि इनहिबिटर मीन्स होता है टू स्टॉप समथिंग, कि सम ऑफ द एंजाइम्स वर्क एज इनहिबिटर यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करने में इन्वॉल्व होंगे, और सम ऑफ द एंजाइम जो है दे वर्क एज एक्टिवेटर मीन्स दैट इज इन्वॉल्व टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. The number 6 characteristics of the enzyme is the cofactors. Enzymes are actually cofactors को मैं easy word में कहती हूँ कि these are the assistant of enzymes. कि some of the enzymes can't work individually, I mean freely or by their own. They need some other
helper molecules that involve to complete the chemical reaction, and that are called the cofactors. अब cofactors may be prosthetic group or may be coenzymes. If the those cofactors that are tightly bound with the enzyme, that are called the prosthetic group, or the type of cofactors that are loosely bound to the enzymes, that are called the coenzymes. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द मेटाबॉलिक पाथवे, कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन रिएक्शन, इट इज एक्चुअली द सीरीज ऑफ रिएक्शंस. लाइकवाइज जैसे आपको फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन नजर आती है, वो एक्चुअली एक जो इक्वेशन है दैट इज नेट इक्वेशन ऑफ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड देन गिव्स टू द C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. वो वन जो इक्वेशन है एक्चुअली दैट इज अ नेट equation of the photosynthesis process. Actually it is photosynthesis completed by action of the many of the chemical reactions. तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि enzymes work in the metabolic pathway as कि एक enzyme for example the A is the substrate, enzyme work on that. तो after the action of a enzyme on the substrate A we have the product B. अब ये प्रोडक्ट जो B जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन नंबर 1, बट दिस प्रोडक्ट व्हेन एंटर्स इनटू द रिएक्शन नंबर 2 इट्स एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट. एंड इसी तरह से सो ऑन वी हैव द C प्रोडक्ट, एंड दिस C प्रोडक्ट एज कंटिन्यूसली एंटर इनटू द थर्ड रिएक्शन, तो फिर क्या होगा, ये एज एक्ट करेगी एज अ सबस्ट्रेट. यानी प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन इन अ मेटाबॉलिक पाथवे, यानी सीरीज ऑफ रिएक्शन जो होगा किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, उसके जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में जब वो प्रोडक्ट एंटर होगी तो वो वर्क करेगी एज अ सबस्ट्रेट. यहाँ तक हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स आर कंप्लीटेड. उसके बाद एंजाइम्स आर वेरी मच यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. सम यूज ऑफ एंजाइम्स के हवाले से डिफरेंट हेडिंग्स हैं, वो आप क्लियर है आपकी बुक के अंदर कि दीज आर यूज एज इन द फूड इंडस्ट्री फॉर to convert the starch क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसको सिंपल शुगर्स के अंदर यानी ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट करने में और डिफरेंट टाइप्स के बंस वगैरह बनाने में हेल्प करेंगी. देन इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री मीन्स डिफरेंट टाइप की जो ड्रिंक्स वगैरह हैं लाइक वेज अल्कोहल वगैरह, उसको बनाने में, वाइन एक्सेट्रा फर्मेंटेशन के प्रोसेस में वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. इन द पेपर इंडस्ट्री के वो पेपर बनाने के लिए उसकी विस्कोसिटी को यानी थिकनेस को रिड्यूस करती हैं एंजाइम्स टू मेक द पेपर. एंड ऑल्सो इन द बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के हमारे जो डिटर्जेंट्स हैं उनमें यूज होंगे. लाइकवाइज प्रोटीएज एंजाइम है दैट एज द नेम शोइंग प्रोटीएज, तो इट वर्क्स ऑन द प्रोटीन्स. इसी तरह से अमाइलेज दैट वर्क्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स. थैंक यू.